नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त भूपेश कनौजा इस वक्त है हल्द्वानी में और अब से बस 5 मिनट के बाद मैं निकल रहा हूँ गौलापार। और गौलापार में आज मैं आपको ऐसी सक्सेस से रूबरू करवाने ले जा रहा हूँ जिनका एक शौक़ है खास प्रकार के सांपों को बचाने का और वन्यजीवों को बचाने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि वन्यजीवी उनको उतना ही चाहते हैं जितना कि ये उन्हें। इनका नाम है दया किशन हरबोला। और दया जैसे इनका नाम में ही मालूम पड़ता है कि दया का भाव है, तो वन्यजीव के प्रति भी कुछ ऐसी भावना इनके दिल में है। खैर, ज़्यादा देर ना करते हुए बस मैं आपको ले चलता हूँ गौलापार और देखिए कि दया किस प्रकार से वन्यजीवों की और सांपों की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से आम लोगों को जो उनसे भयभीत होते हैं उनसे लोगों को बचाते हैं और साथ में उनका ज्ञानवर्धन भी करते हैं। आज हम आपको जिस शख्स से मिलवा रहे हैं उनसे जुड़ा एक रोचक किस्सा है। हुआ ये कि एक बार इस शख्स के घर के करीब सांप आ गया और इन्होंने उसे मार दिया। लेकिन इसके बाद उनका दिल अफसोस और आत्मग्लानि से भर उठा और उसी दिन प्रण कर लिया कि अब वह कभी सांप को नहीं मारेंगे बल्कि उनका संरक्षण करेंगे और करवाएंगे भी। जी हाँ, ये सब जिस व्यक्ति के साथ घटित हुआ उनका नाम है दया किशन हरबोला, जो कि हल्द्वानी शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किशनपुर बसंतपुर में रहते हैं। 52 वर्षीय दया जायका नामक संस्था के अंतर्गत वन विभाग में कार्यरत हैं और इनका प्रमुख कार्य लोगों के घर में घुसे सांपों को पकड़ जंगल में छोड़ना है। यह कार्य उन्हें इतना पसंद है कि उनके इस काम की वजह से घर वाले परेशान रहने लगे हैं। दरअसल पूरे गांव और हल्द्वानी शहर से रोजाना 2-3 केसों से संबंधित फोन वक्त बेवक्त आ ही जाते हैं और वे तुरंत अपनी बाइक और साजो सामान के साथ निकल पड़ते हैं। इन सब के बीच सबसे खास चीज है उनकी आर्मी ड्रेस, जिसे पहने बगैर वह घर से बाहर नहीं निकलते। जब दया से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि यह रंग प्रकृति के रंग में रंगा है, साथ ही यह रंग उन्हें काफी आत्मविश्वास देता है। शायद यही वजह भी है कि दया ने अपने घर की दीवारों पर नदी, झरने, हरे भरे पेड़ और चीते की तस्वीरें उकेरी हैं। खैर, इनके द्वारा अब तक पकड़े गए सांपों के ब्यौरे पर नजर डालें तो करीब 4000 सांप ये अब तक पकड़ चुके हैं, जिनकी लोकेशन जीपीएस के माध्यम से दर्ज की गई है, ताकि भविष्य में यदि कोई शोधार्थी या अन्य डाटा मांगे तो विभिन्न प्रजातियों के सांपों की ढूंढ खोज आसानी से हो सके। बता दें कि दया हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से अब तक करैत, किंग कोबरा, दो मुहा सांप, कॉमन कोबरा, धामन, रेड स्नैक, रसेल वाइपर, अजगर सहित अन्य सांप पकड़ चुके हैं। साथ ही घायल जंगली जानवरों के उपचार के लिए भी क्षेत्र में जाने जाते हैं। गौलापार का हर छोटा बड़ा निवासी उन्हें उनकी पोशाक और सांप पकड़ने के टैलेंट के लिए जानता है। बहरहाल, इसे दीवानगी कहें या शौक, लेकिन दया को जरा भी डर नहीं लगता और वे बताते हैं कि वन विभाग के एक अधिकारी ने उन्हें सांप पकड़ना सिखाया था और उनके जुनून को देखते हुए उन्हें इसी काम में लगा दिया। वन विभाग के अधिकारी भी दया के काम से काफी खुश हैं, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। इन सब के बीच उनका एक सपना है कि गौलापार या अन्य जगह पर सर्प संग्रहालय खोला जाए, ताकि सांपों की प्रजाति को संरक्षित करने के साथ एंटी वेनम भी बनाया जा सके, जिससे लोगों को फायदा हो। ग्रामीणों ने उनके सपने को पूर्ण करने के लिए जमीन देने को भी कहा, लेकिन उनका कहना है कि सरकार और वन विभाग को पहले इस ओर कदम बढ़ाना होगा। आपको बता दें कि कहीं से सांप पकड़ने की सूचना आने पर दया को गौलापार के किसी भी छोर पर पहुंचने पर महज 15 मिनट लगते हैं। वहीं हल्द्वानी शहर के अंदर वह 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। उनका मोबाइल 108 सेवा से भी संबद्ध है और भलाई की यह सप्लाई 24 घंटे दिन हो या रात जारी रहती है। खास बात यह है कि दया सांप पकड़ने के एवज में किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं और न ही उस घर का पानी पीते हैं। दया का कहना है कि हर सांप जहरीला हो यह जरूरी नहीं। घर में सांप घुस जाए तो उसके ऊपर सावधानी से डार्क कलर का कपड़ा डाल दें तो सांप कहीं नहीं हिलेगा और आसानी से पकड़ा जाएगा। वही करैत सांप रात में घुस जाए तो उजाला कर दें, वह भाग जाएगा, उसे उजाला नहीं भाता है। और यदि कोबरा है तो अंधेरा कर दें, उस पर सीधे रोशनी ना डालें, वरना वह हमला कर सकता है। उस पर रोशनी डालें तो इस कदर डालें कि सीधे उस पर न पड़े। सांप पर्यावरण के मित्र हैं, उन्हें मारे नहीं बल्कि इसकी सूचना दें। मैं जायका से हल्द्वानी वन प्रभाग में अनुबंधित स्नेक रेस्क्यू वाइल्ड लाइफ पे काम करता हूँ। पिछले वर्ष अब दूसरा वर्ष मेरा हल्द्वानी डिवीज़न में है। इससे पहले मैं सन 2005 से तराई पूर्वी वन प्रभाग में ड्यूटी करता था और वहाँ भी मैंने सांप पकड़ने का ये रेस्क्यू का काम वहाँ भी किया। सन 17 से मैं अभी तक बराबर सांप पकड़ रहा हूँ पूरे गौलापार क्षेत्र में और उधर हल्द्वानी, गौला रेंज, किशनपुर रेंज, सब एरिया के जहाँ भी इस क्षेत्र के सांप, कहीं भी सांप दिखाई देते हैं, सांप निकलते हैं किसी के घरों में,
खेतों से तो नहीं पकड़ता। हाँ, किसी के घरों में सांप घुस गए तो मैं उनको पकड़ के रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में उनके सांपों की प्रवृत्ति के हिसाब से जगह-जगह छोड़ता हूँ। अब तक कितना सांप पकड़? मैंने अभी तक अगर पूरे रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 4000 से ऊपर सांप पकड़ दिए। हाँ, सांप तो सभी अच्छे ही हैं, प्रकृति के जीव हैं। धामन है, रेड स्नेक, ये किसानों का मित्र होने के लिए वास्ते चूहे खाने वाला सांप है। बहुत सीधा सांप, बहुत अच्छा सांप है। और पिछले वर्ष से इस गोलापार में किंग कोबरा भी देखने को मिला, जो कि एक प्रकार से यहाँ के लिए एंटीक है। इसके यहाँ आने से लगता है कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। पूरा डेटा रखता हूँ। छोटे में क्या-क्या होता है? उसमें जिसके घर में मैंने सांप पकड़ा है उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, गांव, पोस्ट ऑफिस और किस वन क्षेत्र का है, जैसे गौला रेंज, छकाता रेंज या किशनपुर रेंज, और प्लस वहाँ का जीपीएस ब्रीडिंग। यह है कि सर्व संरक्षण मेरा मुख्य उद्देश्य है। सांपों को बचाना मैं अपना धर्म समझता हूँ। इसके लिए मैं रात या दिन, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा पूरा मोबाइल रात भर स्विच ऑफ, कभी भी नहीं मैं स्विच ऑफ नहीं करता, मोबाइल खुला रहता है। रात के 12 बजे, 1:30 बजे रात तक भी मैं यहाँ से हल्द्वानी तक सांप पकड़ने जाता हूँ। पूरे गोलापार क्षेत्र में मेरा पहुँचने का टाइमिंग सभी लोगों को लगभग मालूम है कि मैं 15 मिनट में पहुँच जाता हूँ और हल्द्वानी 20 मिनट में करीब पहुँच जाता हूँ। अपना ही बाइक है मेरी, अपने ही तेल से मैं ये सारा काम करता हूँ, और जिससे मेरा महीने में 2,500-3 हज़ार रुपये महीने का मेरा पेट्रोल अतिरिक्त लग जाता है। इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि हमारे इस गोलापार क्षेत्र में, हल्द्वानी क्षेत्र में कई प्रकार के जहरीले सांप, जो प्राकृतिक जहर, जो जहर महत्वपूर्ण जहर है, इन सांपों को संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है म्यूजियम के माध्यम से। और इनका जहर भी हफ्ते में जब भी इनका प्रक्रिया होती है, जहर निकाल के उसको, जहर को भी बचाया जा सकता है। और सांप बचाना बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ कि हमारी प्रकृति के लिए एक चयन को बनाए रखने के लिए इन सांपों को बहुत ज़रूर बचाना है। मैं वन विभाग के उच्च अधिकारियों से भी यह मांग रखूँगा कि इस गोलापार इतने बड़े क्षेत्र में एक छोटा सा हॉस्पिटल जिसमें एंटीवेनम भी रखे जाएं और यहाँ सांपों को संरक्षित किया जाए। यहाँ हमारे क्षेत्र में अजगर, और बहुत बढ़िया अजगर, इंडियन रॉक पाइथन जो जिसे कहते हैं, वो भी पाया जाता है। ज़रूरत है इनको संरक्षित करने की। तो संरक्षण के क्षेत्र में श्री नीतीश मणि त्रिपाठी जी IFS, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, और मुझे बहुत अच्छा सहयोग इस क्षेत्र में हल्द्वानी वन प्रभाग के IFS कुंदन कुमार जी के द्वारा बहुत सहयोग मिला। उन्होंने मुझे पिछले वर्ष उनके विभाग द्वारा मुझे 3 बार प्रमाण पत्र भी मिल चुका है, और इनका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। और सबसे ज़्यादा मैं आभारी रहूँगा डॉक्टर पराग मधुकर धकाते साहब का, जो मुझे अपने परिवार के सदस्य की तरह हमेशा मानते हैं। मेरे पापा प्रोफेशन से एक QRT स्नैक रेस्क्यूअर हैं, जो कि कई सालों से स्नैक्स रेस्क्यू करते हैं, और कई वाइल्ड लाइफ जो प्रजातियां हैं उनको घर पे भी लाके इनका ट्रीटमेंट या फिर जो उनके हिसाब से उनका होता है उसको करते हैं उसका। हमने काफ़ी टाइम से जीवों को देखा है, तो हमें भी इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है पापा के द्वारा, या फिर हम जो वाइल्ड लाइफ हमारी है उसकी एक्टिविटी वगैरह देख के हम लोग भी काफ़ी नॉलेज लेते हैं उससे, और हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे पापा इस प्रोफेशन में है, जिससे हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है, या फिर किसी की मदद के लिए, या फिर प्रोफेशन वाइज जो भी है, हमें काफ़ी खुशी मिलती है कि वो इस प्रोफेशन में रह के दूसरों की हेल्प करें। और मेरे पति इस काम को करते हैं, सांप बचाना। वो काफ़ी 2-3 सालों से इसमें जुड़े हुए हैं। उनका मकसद है सिर्फ सांपों को बचाना। वो काफ़ी समय से इन चीज़ों में, पहले भी उनका वो था, इसमें रुझाव था, तो वो इसी कार्य में काफ़ी वो हैं। और इतना कि उनको इन्हीं सांप की वजह से उनकी काफ़ी जान पहचान हो चुकी है आगे तक। और दिन भर में काफ़ी सांप पकड़ते हैं। कभी तो ऐसा है कि न नाश्ता करने का टाइम, न खाने का समय, और न रात को समय से सोने का टाइम। लेकिन फिर भी बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र में इतना बढ़िया इस काम को होता है कि कहीं भी न तो आज तक काफ़ी समय से ये सांप काटे की केस मिल रहे हैं, और न कोई भी वो परेशानियाँ, क्योंकि पहले से कुछ न कुछ तो ये सुनाई देता था कि आज सांप के काटे से मृत्यु हो गई है। इस भी 2-3 सालों में ये चीज़ें हमें सुनने को नहीं मिल रही है। ये काफ़ी अच्छा लगता है, और इसी कार्य को बहुत अच्छी से करते हैं।